फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, इजाज़त देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत रोकने की दरख्वास्त खारिज कर दी। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को 20,000 रुपये जुर्माना। क्या आप आईनी बेंच को तस्लीम करते हैं? अदालत का जवाद एस ख्वाजा के वकील से इस्तफसार। वकील ने जवाब दिया कि आईनी बेंच का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं करते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, फिर आप कमरा अदालत छोड़ दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आपकी तरफ से ताखीरी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स में जेर हिरासत किया वो भी यही चाहते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आपका कोई प्यारा जेर हिरासत नहीं, इसलिए ताखीर चाहते हैं। तोशाखाना 2 केस की समाअत कुछ देर में अडियाला जेल में होगी। बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंच गई। बानी पीटीआई को भी कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्दर जुर्म आयद होने का इम्कान है। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत भी आज होगी। अदालत ने साबिक खातून अव्वल के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब की 9 जनवरी तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। पुलिस को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने उमर अयूब की राहदारी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत की उमर अयूब को मुतल्लिका अदालतों में पेश करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मिशन। अहम हुकूमती और इंतज़ामी मसाइल के हल के लिए 2 बड़ी इत्तेहादी जमातें आज सर जोड़ेंगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से अधूरे वादों, नामुकम्मल यकीन दहानियों का शिकवा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नायब वज़ीर आज़म की सरबराही में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी पीपल्स पार्टी की जानिब से तयन करदा मेंबरान के साथ बातचीत से आइंदा के लाहे अमल को तय करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ की अहम मुलाकात। जाती उमरा में होने वाली मुलाकात ने मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को मदारिस बिल पर मौलाना के मौक़िफ़ और हुकूमती काविशों के बारे आगाह किया। मदारिस बिल पर मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत। मुलाकात में मुल्की मामलात पर हुकूमती इत्तेहादियों से मुशावरत पर इत्तेफाक। छब्बीसवीं तरमीम के असल मुसव्वदे में तबाही का बारूद भरा था। मंजूर होता तो आइन और पार्लियामेंट तबाह हो जाते। मौलाना फजल रहमान का पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पहले 26वीं तरमीम हमसे छुपाई गई। बिल असम्बली में आया तो कुछ कुव्वतों ने रुकवा दिया। मदारिस बिल पर बिलावल के साथ कराची में इत्तफाक हो गया था। कौमी असम्बली में बिल आया और तमाम इत्तेहादियों ने इत्तफाक राय से मंजूरी दी। कहा, जब आप सब ने दस्तखत किए तो ऐवान सदर ने क्यों दस्तखत नहीं किए? अब ये बदनीयती और धोखा नहीं है। क्या हम आपको मुआफ़ करेंगे? हम धमकियों से डरते नहीं, बिगड़ते हैं। इस्लामाबाद मार्च का ऐलान किया तो कोई हमें रोक नहीं पाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में जामिया अशरफिया आमाद विफाक अल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम अशरफी और दीगर अकाबरीन से मुलाकात। दीनी मदारिस के बिल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहीम ने कहा, मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मदारिस के इशू पर हम अपना मस्बत किरदार अदा करेंगे। पंजाब में भी विफाक की तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। मोहसिन नकवी ने मदारिस के हवाले से मस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी पर मौलाना फजल रहीम का शुक्रिया अदा किया। आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का 21 नवंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से भेजे गए रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई को डी-सीट कर दिया था। NA 262 कोयटा 1 की नशिस्त खाली करार दे दी थी। आदिल बाज़ई ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़कर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। बजट सेशन के दौरान पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की थी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़रई आलात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। पंजाब हुकूमत और AI फोर्स टेक्स के दरमियान MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला की भी तकरीब में शिरकत। मरियम नवाज के AI फोर्स टेक के बानी डॉक्टर हान और CEO से मुलाकात। रोबोटिक टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन जदीद तरीन ज़रई आलात का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब में ज़राअत की जदीद टेक्नोलॉजी अपनाकर काश्तकार को खुशहाल बनाना हमारा अज़्म है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में तेजी। 100 इंडेक्स में 1,10,000 की नफसियाती हद क्रॉस। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। ज़र 38 से कम 4.5% तक आ चुकी है। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का लाहौर के निजी यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, स्टॉक मार्केट इंडेक्स 1 लाख से बढ़ चुका। अब खुशहाली का दारोमदार मईशत की खुशहाली से मशरूत है। सूरत हाल तब्दील होगी। पाकिस्तान के माशी मसाइल जिन बादलों में घिरे हुए थे वो कम हो रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसदाद बदउनवानी का दिन। सदर मुमलिकत का करप्शन के खात्मे के लिए इक़दामात। शफाफियत के फ़रोग़ के अज़म का यादा। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है, करप्शन के खिलाफ जंग किसी एक इदारे की कोशिशों से जीतना मुमकिन नहीं। रियासत के तमाम सतूनों को मौसर कोशिशें करना होंगी। करप्शन की बुनियादी वजूहात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बदउनवानी घिनौना चैलेंज। अवाम करप्शन के खात्मे में हुकूमत का साथ दें। मुआशरे से बदउनवानी को जड़ से उखाड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, करप्शन सिर्फ इखलाकी ज़वाल नहीं, कौम की तरक्की का कातिल है। किसी भी सतह पर बदउनवानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अशरों से मुसल्लत करप्ट खानदान मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं। करप्शन को लगाम देने वाले बानी PTI को कैद में रखा गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि आज करप्शन से पाकिस्तान की तजदीद के अहद का दिन है। मुल्क पर मुसल्लत करप्ट सियासी खानदानों से छुटकारा पाने का अहद करना होगा। अवाम को बानी PTI का साथ देना होगा। मुल्क भर में सर्दी का राज। मरी, नारान, कागान, शुगरान, वादी नीलम में बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सिकरदू कल्लात में पारा -7 तक गिर गया। कोयटा में दर्ज हरारत -4। वादी ज़ियारत में भी शदीद सर्दी का राज। टैंकियों और पाइपों में पानी बर्फ बन गया। यकबस्ता हवाओं से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। कराची में सर्दी रंग जमाने लगी। पारा 11 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में आइंदा 24 घंटों में मजीद हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। नेतन्याहू पर गजा जंग खत्म करने के लिए जरूर दबाव डालेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, चाहता हूं नेतन्याहू गजा में जंग खत्म करें, लेकिन फतह जरूर होनी चाहिए। लोग 7 अक्टूबर को भूल जाएंगे, लेकिन ये होलोकास्ट की तरह बहुत पुरतशद्दुद था। नौमंतखब अमेरिकी सदर का हल्फ उठाते ही कैपिटल हिल के तमाम मुल्जिमों को माफ करने का भी ऐलान। कहते हैं, मुल्जिमों को इंतहाई बुरे निज़ाम के तहत सजा दी गई। ऐसी पॉलिसियों से अमेरिकी अवाम को ज्यादा कीमत अदा करना पड़ सकती है।